बच्चों, आज मैं आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन में जो भी वाक्यांश आ रहे हैं वो आपको गहरे दिखेंगे, ये ध्यान रहे। यस, स्टार्ट। 100 की स्पीड। असम में पृथक बोडो राज्य की मांग को लेकर अखिल भारतीय बोडो छात्र संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। लोग इन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों से निरापद स्थानों में शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। पिछले दिनों बोडो आतंकवादियों ने असम गण परिषद ने कुछ नेताओं की हत्या भी कर दी है। बोडो हिंसा और आतंक के बल पर असम में अपने लिए राज्य की मांग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में पृथकतावादी ताकतें सर उठा रही हैं और वे अपनी मांगों को पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि केंद्र सरकार शांतिपूर्ण आंदोलनों की तरफ उतनी तत्परता से ध्यान नहीं देती जितनी शीघ्रता हिंसा मार्गियों से बात करने में दिखाती है। मिजो विद्रोहियों और गोरखा मुक्ति मोर्चे के नेताओं से जो समझौते हुए हैं वे इसी ओर इंगित करते हैं। केंद्रीय सरकार ने मिजो विद्रोहियों और गोरखा मुक्ति मोर्चे के नेताओं से समझौता करके मिजोरम और पश्चिम बंगाल में शांति स्थापना में अवश्य योगदान किया है, किंतु अन्य राज्यों में अलगाववादियों के आंदोलनों को इससे बल भी मिला है और वे यह समझने लगे हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे सरकार को झुका सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सरकार उन राज्यों में जहां गैर कांग्रेस पार्टियों की सरकारें हैं पृथकतावादियों की पीठ पर हाथ रखती रही हैं। पश्चिम बंगाल में गोरखा मुक्ति मोर्चे के प्रधानमंत्री ने जो रवैया अपनाया था उसकी वजह से वह आंदोलन उग्र होता चला गया और अंततः उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। हाल ही में बोडो आंदोलन के सिलसिले में भी केंद्रीय सरकार ने असम की राज्य सरकार को यह सलाह दी थी कि उसे बोडो छात्र संघ के नेताओं से बात करके मामले को सुलझाना चाहिए। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सवाल है उस पर नियंत्रण रखना निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ तक बोडो छात्रों की मांगों का सवाल है उन पर निर्णय लेना केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी हालत में यदि बातचीत की कोई पहल करनी है तो वह केंद्रीय सरकार को ही करनी होगी। बोडो छात्रों की मांगों पर कोई बातचीत भी तभी शुरू हो सकती है जब हिंसा को समाप्त करके वार्ता के अनुकूल वातावरण बनाया जाए। कांग्रेस का रवैया इस मामले में बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तरफ केंद्रीय सरकार राज्य सरकार पर वार्ता के लिए दबाव डाल रही है तो दूसरी तरफ असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि असम गण परिषद की सरकार को दमनात्मक नीति अपना रही है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आश्चर्य की बात यह है कि हिंसा मार्गियों की भर्त्सना करने के बजाय कांग्रेस के नेता उल्टे राज्य सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस और केंद्रीय सरकार को गैर कांग्रेस सरकारों के प्रति राजनीति से प्रेरित इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। समस्या जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखना होगा और उसका उचित समाधान निकालना होगा। धन्यवाद।